नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रत्नाकर क्लासेस में। तो पिछले लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था हिमांक एवं हिमांक अवनमन, तो उसके न्यूमेरिकल हम देखेंगे। इसके बाद देखेंगे असामान्य मोलर द्रव्यमान। लिखा हुआ किसी पदार्थ के 13.6 ग्राम को, यानी कि किसकी वैल्यू, डब्ल्यू की वैल्यू 20 ग्राम जल में घोलने पर, देखो जो जिसमें घोला जाता है वो होता है विलायक, तो विलायक का मान कितना हो गया 20 ग्राम। हिमांक में 3.7 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी होती है। पदार्थ का अणुभार ज्ञात करना, यानी कि स्मॉल एम का मान ज्ञात करना। जल का मोलल अवनमन स्थिरांक लिखा है 1.863 प्रति मोललता। तो आइए देखते हैं। देखिए ये स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू लिखी हुई है, ये लिखी हुई है स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू, और जिसमें घोला है कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू लिखी हुई है। और डेल्टा टी एफ की वैल्यू कितनी है, जो कमी हुई है, और 3.7 डिग्री सेंटीग्रेड की एफ की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पर 1.863। अगर आपको पिछली बार हमने फार्मूला बताया था, तो फार्मूला, क्योंकि न्यूमेरिकल के लिए फार्मूला आपको याद होना बहुत ज़रूरी होता है, तो फार्मूला हमारा ये होता है। अब क्या हम वैल्यू पुट करेंगे सभी की, तो डेल्टा टी एफ की जगह रख देंगे 3.7 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका दिशानाम हटाएंगे तो नीचे कितना हो जाएगा, अब 0 बढ़ जाएगा। इसके बाद देखिए 1000 की जगह 1000 रहेगा हमारा, और के एफ की जगह के एफ की वैल्यू 1.663, और स्मॉल डब्ल्यू की जगह स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू, और कैपिटल स्मॉल एम की जगह स्मॉल एम, और कैपिटल डब्ल्यू की जगह, देखिए कैपिटल डब्ल्यू की जगह रखा है हमने 20। बस क्या हुआ है कि बस 20 को हमने कहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया है, बस इतना अंतर है स्मॉल एम। और देखिए ये 3 अंक बाद दशमलव था, तो 3 अंक बाद हटाएंगे, और 1 अंक बाद इसकी, तो 4 अंक बाद 4 0 बढ़ जाएगा। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो 342.4 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, 1.822 ग्राम कार्बनिक पदार्थ, जिसका अणुभार कितना लिखा है 155, यानी कि ये किसका मान है, स्मॉल एम का मान है, ये किसका मान है, स्मॉल डब्ल्यू का मान है। 100 ग्राम बेंजीन में घुलने पर 100 ग्राम बेंजीन है, ये किसका मान है, कैपिटल डब्ल्यू का मान है। हिमांक में 0.60 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी होती है, तो कमी किसकी, डेल्टा टी एफ का मान लिखा हुआ है। बेंजीन की मोलर अवनमन स्थिरांक का, यानी कि के एफ का मान आपको ज्ञात करना है। तो ये स्मॉल डब्ल्यू लिख दिया, स्मॉल एम, कैपिटल डब्ल्यू, डेल्टा टी एफ, और के एफ की वैल्यू क्या करना है, फाइंड करनी है। तो ये हमारा फार्मूला सेम रहेगा, जो ऊपर था वही फार्मूला हमारा एक ही रहेगा। सभी की वैल्यू पुट करेंगे, डेल्टा टी एफ की जगह 0.60, 0.2 अंक बाद दशमलव हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 1000 की जगह आपका 1000 है, के एफ की जगह के एफ है क्योंकि निकालना है। स्मॉल डब्ल्यू की जगह 1.8622 इसकी वैल्यू रखी हुई है हमने, और इसके बाद एम की जगह 155 और डब्ल्यू की जगह 100 रख दिया है। ठीक है, 1.822 लिखा हुआ है। 3 अंक बाद देखिए, ये 3 अंक बाद हटाएंगे अगर दशमलव, तो नीचे 3 0 आते, तो 3 0 आते, उससे 3 0 ये कैंसिल कर दिए, ये 100 से ये 100 कैंसिल कर दिए। इसके बाद हमारा ये 18 और ये 6 बचा, और ये, तो इसका क्या करेंगे हम, गुणा भाग करके क्या कर लेंगे, आंसर फाइंड कर लेंगे। वैल्यू आ जाएगी हमारी के एफ बराबर 5.1 केल्विन मोललता इनवर्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं असामान्य मोलर द्रव्यमान के बारे में। तो आइए देखते हैं। देखिए असामान्य का मतलब क्या होता है, जो नॉर्मल होना चाहिए उसकी तरह ना हो, कोई और हो, एब नॉर्मल हो मोलर द्रव्यमान, मतलब जो होना चाहिए वो ना हो कि कुछ और हो जाए। तो देखिए कैसा, यदि विलेय को विलायक में घोलने पर उसका आयनन या संगुणन होता है, यानी कि विलेय, मान लीजिए आपने KCl को घोल दिया किसी चीज़ में, KCl को आपने घोला है, तो KCl अगर घुलने पे K प्लस और Cl माइनस में अगर टूट जाएगा, ध्यान से सुनेंगे, अगर KCl K प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा, K प्लस Cl माइनस में टूट जाएगा, तो KCl का जो वाष्प दाब आ रहा होगा, या इसका परासरण दाब ज्ञात करेंगे, या क्वथनांक में उन्नयन या हिमांक में अवनमन, यानी कि अगर ये टूट रहा है तो 2 के हिसाब से, मतलब 2 कणों की संख्या हो रही, और अगर टूट नहीं रहा है तो KCl ही रह रहा है, तो कणों की संख्या कितनी रहेगी, 1 ही रहेगी, क्योंकि KCl अपने रूप में, तो मतलब इस तरीके से ये प्रभावित करता है उसको। तो विलयन में यही बात कर रहे हैं। तो उसका आयनन का मतलब होता है टूट जाना, और संगुणन का मतलब होता है एक KCl ये है और दूसरा KCl ये है, दोनों मिल जाएं और एक KCl की तरह बिहेव करें, यानी कि ये 2 ना होकर एक की तरह बिहेव करें, तो क्या हो जाएगा, संगुणन हो जाएगा, उसको बोलेंगे हम संगुणन, मतलब मिलना। तो विलयन में कणों की संख्या में क्रमशः वृद्धि या कमी होती है। मतलब क्या है, अगर आयनन हो जाएगा तो कणों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी, और संगुणन हो जाएगा तो कणों की संख्या में कमी हो जाएगी, क्योंकि हमने बोला था 2 KCl, 1 KCl ये,
एक KCl। ये अगर ये दोनों मिलके एक की तरह व्यवहार करेंगे तो एक कण की तरह, और दोनों अगर टूट जाएंगे तो एक KCl, एक के और Cl कितने होगा 2, और एक KCl और टूटे कितने हो जाएंगे 2, तो इसकी कणों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो अगर विलयन में आयनन या संगुणन होता है, यानी कि आयनन होने से कणों की संख्या में वृद्धि होती है और संगुणन होने से कणों की संख्या में कमी होती है। परिणाम स्वरूप अणुसंख्य गुणों में परिवर्तन हो जाता है। मतलब क्या हो जाता है, अणुसंख्य गुणों में क्या हो जाता है, परिवर्तन। अणुसंख्य गुणधर्म कौन कौन से बताए थे, परासरण दाब बताया था, वाष्प दाब, अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में, उन्नयन, हिमांक में आपने, ये सब क्या थे इसके, क्या थे इसके अणुसंख्य गुणधर्म। अणुसंख्य गुणों में क्या हो जाता है, परिवर्तन। अणुसंख्य गुण मोलर द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। देखिए अगर आप गौर करेंगे यहाँ पे ही ये वाला फॉर्मूला देख सकते हैं कि किसका, हिमांक अवनमन का, और क्वथनांक में उन्नयन भी देखेंगे, और ये आपका क्या है, क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन, तो ये किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, किसके, मोलर द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही बात कहेंगे, अणुसंख्य गुण मोलर द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि मोलर द्रव्यमान की संख्या बढ़ेगी, अणुसंख्य गुणधर्म घटेंगे, और अगर मोलर द्रव्यमान की संख्या घटेगी तो अणुसंख्य गुणधर्म बढ़ जाएंगे। ये ऐसे मोलर द्रव्यमान जो सामान्य मान की तुलना में कम या अधिक प्राप्त होते हैं असामान्य मोलर द्रव्यमान कहलाते हैं। तो ऐसे मोलर द्रव्यमान जो सामान्य मान की तुलना में कम या अधिक प्राप्त हो तो वो क्या कहलाएंगे, आपके असामान्य मोलर द्रव्यमान कहलाते हैं। ओके, तो अब हम देख लेते हैं, अब देखते हैं फॉर्मूलों को। तो फॉर्मूले देख लीजिए क्या है, आई बराबर, देखिए आई क्या है अभी आपको चलो थोड़ा सा बता देते हैं। आई क्या है, ये वानठाप गुणांक है, ये इस वानठाप गुणांक को किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से, जो आप आई देख पा रहे हैं। असमान मोलर द्रव्यमान को स्पष्ट करने के लिए वानठाप ने वानठाप गुणांक आई प्रतिपादित किया। तो जो असमान मोलर द्रव्यमान बढ़ रहा है या घट रहा है, इसके लिए प्रतिपादित किया गया किसको, वानठाप गुणांक आई को, जिसके द्वारा विलय की आयनन की मात्रा या संगुणन की मात्रा ज्ञात की जा सकती, जिसके द्वारा ये ज्ञात कर सकते हैं कि जो विलय घोला गया है उसका आयनन हुआ है, उसका संगुणन हुआ है। कैसे ज्ञात करेंगे आइए देखते हैं। तो आई बराबर फॉर्मूला है प्रेक्षित अणुसंख्य गुण बटे सैद्धांतिक या परिकलित। अब ये बात आपको हिंदी में समझ में नहीं आएगी तो सुनिए और फिर से देखिए। प्रेक्षित अणुसंख्य गुण, अणुसंख्य गुण का मतलब होता है कुछ भी हो सकता है, परासर दाब, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन हो जाएगा, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, ये सबके सबके हो जाएंगे प्रेक्षित वाले अणुसंख्य गुणधर्म हो जाएंगे। मतलब अणुसंख्य गुणधर्म दोनों हैं, नीचे भी ऊपर भी, लेकिन प्रेक्षित बटे सैद्धांतिक। प्रेक्षित में क्या हो जाएगा, एक वैल्यू आपको सवाल में दी जाएगी, एक वैल्यू आपको फाइंड करनी पड़ेगी। तो कैसे, आई बराबर संगुणन या वियोजन के पश्चात, अब ध्यान से देखें, संगुणन या वियोजन के पश्चात प्राप्त कणों की संख्या, यानी कि आपने जब घोल दिया उसके बाद जो संगुणन या वियोजन के बाद जो वैल्यू आपको मिलेगी वो आपका कहलाएगा कौन सा, प्रेक्षित अणुसंख्य गुण। और संगुणन या वियोजन से पूर्व लिए गए कणों की संख्या, यानी कि आपको पता जब आप घोलने जा रहे हैं उसी समय जो संख्या ली जाएगी उसको बोलेंगे हम संगुणन या वियोजन से पूर्व लिए गए कणों की संख्या। और देखिए फार्मूला क्या हो जाएगा, आई बराबर हो जाएगा पाई प्रेक्षित बटे पाई परिकलित, यानी कि पाई का मान आप निकाल रहे हो तो पाई का मान घोलने, जो चीज़ घोल रहे हो उससे पहले आपको दिया जाएगा संगुणन या वियोजन से पूर्व पाई की वैल्यू और संगुणन या वियोजन के बाद पाई की वैल्यू। तो ठीक है, बाद वाली वैल्यू ऊपर लिखने और पहले वाली वैल्यू कहाँ लिखोगे, नीचे लिखोगे। तो ये पाई का फार्मूला हो गया, और ये हमारा क्वथनांक में उन्नयन का फार्मूला है, और ये किसका फार्मूला हमारा, हिमांक में अवनमन का। अब देखिए आई बराबर जो हमारा था वही है एम परिकलित और एम प्रेक्षित। यहाँ पर लेकिन आई अपोजिट हो जाए, क्योंकि जो एम होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है। वैसे आप देखेंगे परिकलित वाला नीचे आएगा और प्रेक्षित वाला ऊपर। देखिए इस फॉर्मूला से देखिए, परिकलित वाला नीचे है, प्रेक्षित वाला ऊपर, लेकिन ये वैसे ही आई क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है स्मॉल एम के। इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, परिकलित वाला ऊपर और प्रेक्षित वाला क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद एक लाइन और ध्यान रखना है आपको, क्या, अगर आई की वैल्यू देखेंगे यहाँ पर, अगर आई की वैल्यू कितनी आ जाए, 1 आ जाए तो संगुणन या वियोजन कुछ नहीं होता है, और आई की वैल्यू अगर 1 से अधिक आ जाए तो क्या हो जाएगा, वियोजन हो जाएगा, यानी कि वो टूट चुका है। और आई की वैल्यू कितनी आ जाए, 1 से कम, तो क्या हो जाएगा, संगुणन। बस ये पॉइंट आपको ध्यान रखने लायक है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। आई की वैल्यू 1 तो संगुणन या वियोजन कुछ नहीं होता, आई की वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा है तो वियोजन, और आई की वैल्यू 1 से कम है तो
संगुणन। ठीक है, अब वानठाप ये आप जो देख रहे हैं लिखा हुआ है यहाँ पर वानठाप गुणांक और आयनन की मात्रा में संबंध, तो ये हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ओके, वीडियो देखते रहिए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।